कह रहे हैं कैसी छुई मुई सी आई थी, अब तो आग का गोला हो गई हो। हमने कहा क्रेडिट गोज टू यू पीपल। ससुराल वाले जब तक कोमल कलिका को मंजुलिका नहीं बना देते उनको सुकून नहीं मिलता, और अब जब बात बात पे सबके नट बोल्ट खुल जाते हैं तो बड़ी तकलीफ हो रही है। पर देखिए हमारी कोई गलती नहीं है, हमारा सीधा रूप नहीं अच्छा लगा तो हमें लगा शायद ये वाला अच्छा लगे। हम तो बस आप लोगों की खुशी के लिए रूप बदल रहे हैं, और क्या, हम बुरे थोड़ी हैं, हम तो कितने अच्छे आए थे, याद करो। क्रेडिट गोज टू यू पीपल। वैसे पूछना तो नहीं चाहिए पर फिर भी मैं पूछ लेती हूँ, तो बताओ हिंदी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बताओ बताओ। को इतनी भी बहुत ज्यादा जरूरत थी नहीं शादी करने की, वैसे बेकार ही मरी जा रही थी शादी करने के लिए, इतना कुछ वर्थ इट है नहीं टू बी ऑनेस्ट। वो अपने मम्मी पापा के पास, मैं भी उसी के मम्मी पापा के पास, ये क्या दो कौड़ी की बात है, मेरे माँ बाप ना हो रहे बूढ़े। रिलेशनशिप बढ़िया था, हफ्ते में 2 बार मिल लिए, जो करना है कर लिया, फिर तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, बेस्ट। ब्रेकअप का ऑप्शन भी था, तलाक थोड़ी बड़ी चीज हो जाती है। मैं मैक्सिमम स्ट्रेस बहुत, आज अंडे का पराठा खाऊं या आलू का पराठा, अब एक दिन मेड नहीं आती, मुझे एंजाइटी डिप्रेशन सब हो जाता है। छुट्टी मत लेना प्लीज। शादी के बिना बढ़िया जीवन चल रहा था, सुबह आराम, दोपहर में काम, शाम में जाम, रात में विश्राम, वाह वाह शादी कर ली बेवकूफ। जो ये पतियों ने दूसरे की बीवी अच्छी लग गए है ना, फलाने की लुगाई कितना काम करे है, कितनी सुंदर है, कितनी समझदार है, उन फलाने तो पूछ के देखना थारी बीवी में भी उनने सेम क्वालिटी नजर आवे है बिल्कुल। क्या हम पहले से मोटे हो गए? नहीं बिल्कुल नहीं, कौन ने कही? पड़ोस वाली भाभी तो कह रही थी कि पहले से तुम मोटी हो गई थोड़ी। अरे भी तो कछु भी की तरह नहीं भाई, बिल्कुल। अरे थोड़े थोड़े तो हो गए। हमें तो नहीं लग रहा कि तुम भाई हो मोटी जरा। पहले हमें जा कुर्ती ढीली सी थी, अब टाइट हो गई वो। अरे बिल्कुल नहीं है, ऐसा तो है ही नहीं है। अरे अब बीवी से का झूठ बोलना, सही बता दो। हाँ मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं मनो, थोड़ी सी हो गई। तो जाके कोनो पत्री ढूंढ लो, जाओ। मौका दिख रहे, जाओ भागो इतने से। कतना लोग कहते हैं हमको तो ठंडे का मौसम ज्यादा अच्छा लगता है, तो ठंडा का मौसम भी वही लोग को अच्छा लगता है जिस लोग को घर में काम उम नहीं करना पड़ता है, और जिसको झाड़ू बर्तन पोछा खाना पकाना सब करना होता है। उससे जा पूछिए ठंडा के मौसम के दुख। एक बार उंगली ऐसे जो लोहा जैसे जो टेढ़ हो जाता है तो सीधा होने का नाम ही नहीं लेता है। आप लोग क्या है फ्री फोकट में बैठे रहते हैं, ठंडा का मौसम बढ़िया, ठंडा का मौसम बढ़िया, काहे नहीं रहेगा आप लोगों के लिए बढ़िया? हमरा अर्स पूछिए। फजीता कहाँ मर गई? लाल 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 अय्या है तुम खसम, कभी अपनी बीवियों से प्यार के तो मीठे बोल भी बोल लिया करो। बस कहाँ मर गई चल यहाँ से। तो तू भी तो एक बार की आवाज सुन लिया कर। तू भी तो बस तुम मियाँ करते रहना, कभी बीवी से प्यार से 2 बातें मत करना। पता नहीं दुनिया में वो कौन से हस्बैंड होते हैं जो शादी के 10-15 साल बाद भी अपनी बीवी से प्यार करते हैं। चल यहाँ से। तो तू क्या चाह रही है शादी के 10 साल बाद भी बाबू सोना बेबी करके बात करूं तुझसे? तो कर लो, क्या हो गया, मौत आ जाएगी। तुम्हारी तो बीवी है, किसी की अमानत समझ लिया मुझे। कर लो, किसी दिन घर में आओ, कहते हुए जानू बेबी कहाँ हो, ये कहते हुए आओ। चल यहाँ से। मैं घर में माँ बाप भी रहते। अबे तो क्या हो गया, माँ बाप रहते तो बीवी से प्यार करो, किसी और की थोड़ी। तुम्हारी तो बीवी हूँ, बस तुम ये तो करते रहना, कभी बीवी से 2 प्यार की बातें मत करना। चल यहाँ से, अपने माँ बाप के पास ही रह ले, इतना डरता तो चल। पता नहीं कैसे खसा में 2 प्यार के बोल नहीं बोल सकते बीवी से, मौत आ जाएगी। कहाँ मर गई चल। मैं तो जाऊं अपने जब्बार जानू के पास। हम अपने पूरे परिवार के साथ भागवत कथा सुन रहे थे। कथा के अंत में पंडित जी बोले कि जिनको जिनको स्वर्ग जाना है सभी हाथ उठा लो। मेरी सास, ननद, ससुर, जेठानी, देवर सभी ने हाथ उठाया, पर मैंने नहीं उठाया। तो पंडित जी ने कहा, बेटी तुमने हाथ क्यों नहीं उठाया, क्या तुझे स्वर्ग नहीं जाना है? तो मैंने भी कह दिया कि नहीं, जब ये सब जा रही हैं तो मेरे लिए तो यही स्वर्ग है। फजीता लाल 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 अय्या है तुम आ गए। हरा धनिया खत्म हो गया, पोजीना खत्म हो गया, बच्चों का दूध खत्म हो गया, बच्चों की हगीज खत्म हो गई, बच्चों की किताबें खत्म हो गई, बच्चों की स्कूल की फीस जानी है। रुक जा थकारा पति काम पर से भी आ, चैन की सांस तो लेने दे। तुम बीवी अभी हम पतियों की फीलिंग नहीं समझती हो। हम बीवियां नहीं समझते, हम बीवियां। अबे जितना हम बीवियां तुम पतियों को समझती है ना, इतना तो कोई समझ भी नहीं सकता। कैसे? तुम पतियों के जिस्म में 1,48,000 नसें होती हैं, लेकिन कब कौन सी दबानी है सिर्फ हम बीवियों को पता होता है।
दबाऊं भी एक आध नस दबाऊं, अभी लाल पीला हुआ घूमूंगा पूरे घर में चीखता चिल्ला था। नहीं ना फजीता, मैं तो तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तेरे लिए जान भी दे दूंगा। अबे जान तो कोई भी दे देगा, मेरे साथ जी के दिखा, हिम्मत है तो मेरे साथ जी के दिखा। फजीता मुझे माफ कर, तेरे मुंह कौन लगे, मैं खाना बाद में खा लूंगा, पहले तुझे सामान ला कर दे दूं। लाओ ये बैग उतार लो। बैग भी बाद में ही रख अरे दूंगा। सुनो तो सही, ये सोच रहे थे शादी के बाद जिंदगी बड़ी हसीन होगी, जिंदगी झंड कर दूं, पर खच्चा उड़ा दूंगा इसकी, करेगा शादी। ला 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 झलक दिखला जा, झलक दिखला जा। Hey, hello. No, sir. Yes, of course, definitely. I know. No thanks, sir, no thanks. Okay, sir. Thank you, sir. ठीक है सर, ओके, बाय सर। ए भाभी, इंग्लिश तो तुम ऐसे धप दे जैसे कॉपी कलेक्ट करनी है। इंग्लिश ए जी शुक्र कर मैं कलेक्टर नहीं ना बनी, वरना सबसे पहले तुम्हारे मुंह पे टेप लगा दे। जी तुम बिना बस चाय पिला दो, अदरक वाली, ठंड लग रही है मुझे, चाय पिला दो। हमारे ससुराल में सब हमसे बोलते हैं कि बहुरिया बहुत तेज। नहीं, आए तो हम बिल्कुल स्लो ही थे, लेकिन ये लोग अपने कानों का एक्सीलेटर दे दे के हमारा स्पीड बढ़ा दिए। अब हमारी जुबान की गाड़ी इतना फास्ट हो गई है, ये सब स्लो हो गए हैं। उतना ही एक्सीलेटर दबाइए जितना स्पीड चाहिए। नहीं। और भाई कितने बजे उठती है तू सुबह? 4 बजे। 4 बजे? अरे वाह भाई, कितनी संस्कारी है भाई, 4 बजे उठ जाती है यार। दिन के 4 बजे की बात कर रही है वो। सबको क्या बता रहे? हेलो पापा, जब मेरी विदाई हो रही थी तो आपने मेरे सर से चुन्नी हटा के देखा था? देखना चाहिए था पापा आपको। पता क्या हुआ, मैं ससुराल गई और दहलीज पे जैसे ही पहला कदम रखा, मेरी एक सींग निकल आई, दूसरा कदम रखते ही मेरी दूसरी सींग निकल आई, और फिर मैं तो दौड़ते हुड़ेस भी जाके अपनी सास को पहले, फिर उसके बाद मैंने अपनी सारी नंदों को हुड़ेसा, फिर मैंने उसके बाद सीधे अपने देवरों पे हमला किया, उनको हुड़ेस दिया, और अब रोज मैं अपने पति को हुड़ेस रही हूँ। गलती आपकी है, आपको मेरी सींगे काट के भेजनी चाहिए थी ना।